ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। हम अनेकों मंत्रों को हम यूज कर चुके हैं और जाप भी कर चुके हैं। अनेक ऐसे मंत्र जिनका हम निरंतर जाप कर रहे हैं या कुछ समय से हमने अनुष्ठान भी कर देख लिया और हमने अनेकों प्रकार की क्रिया प्राप्त कर ली, लेकिन ना ही तो मन को शांति है और ना ही मन शांत रहने की कोशिश करने के बाद भी शांत हो पा रहा है। मन विचलित है और या कोई भी चीज़, कोई भी शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो रही। हम कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से कह लीजिए कि मन भटक रहा है, परेशान है। तो समस्त परेशानियों का समाधान मैं आज आपको बताऊंगा कि उससे आप किस प्रकार निजात पा सकते हैं, किस प्रकार उससे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मैं भी इस प्रयोग को करता हूँ, वैसे तो रोज ही करता हूँ, किंतु जब ज़्यादा ही स्थिति बिगड़ जाती है या मन विचलित हो जाता है, कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं जो बहुत ही कह देते हैं कि इस प्रकार की होती हैं कि हमारे हिसाब से बिल्कुल आउट होती हैं। हम चाहकर भी उनका इलाज नहीं कर सकते या किसी ऐसी समस्या के कारण के जो मन को बड़ी अजीब लगती है, जिसके कारण मन विचलित हो जाता है। तो उस समस्या का समाधान के लिए मैं भी यही कार्य करता हूँ जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। जब मन बिल्कुल परेशान हो, कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, तो उस समय आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। हालांकि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकलकर बहुत आगे आ चुका हूँ। हमें तो अभी ये सब चीज़ें मिल चुकी, तो इसलिए हम तो उस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते, ना हमें छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ अब तो सामने है। लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ, यदि आप उलझन में उलझे हुए हैं और आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही, तो सब कार्यों को छोड़कर केवल और केवल भगवान शंकर की शरण में बैठ जाइए, उनके चरणों में बैठ जाइए और उनके चरणों में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का बस निरंतर इसी मंत्र का आप जाप कीजिए, निरंतर इसी मंत्र का जाप कीजिए। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करते रहें, मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। या फिर आप जो भी आपका इष्ट हो, भगवान शिव के अलावा जो भी आपका इष्ट, जय श्री राम हो, हनुमान हो, माँ भगवती हो, या बड़ी माई राज रानी या माता महाकाली, जो भी आपका इष्ट हो, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हो, बस उसका नाम का सुमिरन करना प्रारंभ कर दीजिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, सब मोह माया से एक बार हटकर अपने काम को करते रहिए और बस मन उसी चीज़ में लगाए रखिए। 2-3 दिन तक कंटिन्यू सिर्फ उसी चीज़ में मन लगाए रखिए, बस उसी चीज़ में मन लगाए रखिए। तो इससे क्या होगा, जब मन आप कंटिन्यू वही लगाए रखेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और शांत हो जाएगा तो आपको सोचने समझने की शक्ति भी प्राप्त होगी, साथ ही जहाँ पर आप मन लगा रहे हैं वह आपको एक सही राह भी दिखाएगा। मेरे साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार जब मैं दूसरे की समस्या को देखकर ज़्यादा पीड़ित हो जाता हूँ, तो क्यों हो जाता हूँ, जब मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आता, तो मैं फिर उस समय बस एक ही काम करता हूँ, 2-3 दिन तक कंटिन्यू, लगातार कंटिन्यू बस भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूँ। और उसके करने से मुझे 2-3 दिन में ही उस चीज़ का समाधान हो जाता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि मेरे पास जो शक्तियाँ खुली थी या जिस प्रकार भी शक्तियाँ मेरे पास आई थी, वो सब ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से ही आई थी, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से ही आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि यह मंत्र महामंत्र है। इस मंत्र की जितनी भी व्याख्या की जाए वो सब कम है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता रखा कि मैं पिछले 30-35 साल वर्ष पूर्व इस मंदिर में मैंने सेवा प्रारंभ की थी। जब ये मंदिर बना था, मुझे मोह माया से दूर होकर केवल और केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन हुआ। भगवान शिव के प्रत्यक्ष यहीं पर दर्शन हुए, वार्तालाप हुई और तब से ऐसी चस्की लगी, ऐसा मन लगा कि बस प्रभु की भक्ति में लीन होता चला गया। उसके बाद शक्तियों का समावेश हुआ, शक्तियाँ प्रारंभ हुई, अलग अलग शक्तियाँ, माँ भगवती की, माता महाकाली की, बड़ी माई की या हनुमान जी की शक्तियाँ प्रारंभ हुई आनी। लेकिन सर्वप्रथम जो मेरा कार्य था वो केवल और केवल भगवान शिव की भक्ति था, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप था।
और आज भी जब मैं किसी समस्या में उलझता हूँ या कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मन विचलित रहता है, मन परेशान रहता है, तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है बस उस समय केवल और केवल भगवान शिव का ध्यान आता है। तो आप बैठकर बस आपके जो इष्ट हैं तो उनका, या फिर सबको छोड़कर भगवान शिव की शरण में बैठकर बस ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास मंदिर है तो मंदिर में ही कीजिए, आपके पास जो भी स्थान है जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर कीजिए। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते करते कीजिए। इस मंत्र का बड़ा ही प्रभाव है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से और बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटी हुई है। ज़्यादातर लोग YouTube पर वीडियो देखकर या कहीं पढ़कर या किसी से सुनकर इस तरह की वीडियो बनाते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं करता। मैं जो भी बात बताता हूँ प्रैक्टिकल और रियल बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भक्ति लेवल पर आगे बढ़ सकें, आप ईश्वर को समझ सकें, ईश्वर को पा सकें। एक सबसे बड़ी बात मैं एक और भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास खुश होकर शक्ति आ गई, आपके पास खुश होकर शक्तियाँ आ गई, या आप उनकी साधना कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत कीजिए, कीजिए जो आपका मन कर रहा है कीजिए। शक्ति को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, करिए, लेकिन अपना एक इष्ट बनाकर उसकी शरण में, उसकी गोद में बैठ जाइए। इसलिए बैठ जाइए क्योंकि अंत में सिद्धियाँ और शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, केवल और केवल ईश्वर की भक्ति काम करेगी। जो आपके अंदर प्रगाढ़ भक्ति है, जो आपने इस आत्मा के लिए किया है, जो ईश्वर की भक्ति आप इस आत्मा के लिए कर रहे हैं, वही आपके काम आएगी। क्योंकि एक मैन मुखिया होना बहुत जरूरी है। शक्ति 4-5 मेरे पास मैन है, उसके अलावा और छोटी मोटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैन मुखिया एक होना बहुत जरूरी होता है। ये समस्त देव जो भगत होते हैं, समस्त जो ईश्वर के पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, सबके पास कोई ना कोई एक मैन जड़ जरूर होती है। नाथ संप्रदाय भी जैसे गुरु गोरखनाथ को मैन मुखिया लेकर चलते हैं, उसके बाद उनके पास झारवे राणा 9 नाच रसी सिद्धियों की शक्ति आ जाती है, अलग अलग सबल सिंह, नार सिंह, तो ये सब सिद्धियाँ आ जाती है। लेकिन मैन जो मुद्दा, जो मैन गुरु होता है, वो उनका गुरु गोरखनाथ होता है। इसी तरह आप भी एक मैन जड़ को अवश्य पकड़ कर रखिए, और वो मैन इष्ट हमारा कौन सा होता है, इस विषय में मैंने अनेकों वीडियो बना रखी है, आप जाकर देखिए, आपको समझ आएगा। लेकिन मन जब भी विचलित है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके पास कोई इष्ट आपका नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, इसके प्रभाव को देखिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही समय जाप करने के बाद में आपको अनेकों जो बाधाएं हैं वो स्वयं अपने आप दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी। मैं ये कह रहा आपसे कोई द्वेष रख नहीं सकता, जो द्वेष रखेगा उसका सर्वनाश स्वयं अपने आप हो जाएगा, आपके रुके हुए कार्य अपने आप प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये इसके लिए आप और केवल भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए, केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। जितने ज़्यादा आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही आपके कार्य निरंतर दिन पर दिन खुलते चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय का जितना भी बखान किया जा सके कम है, क्योंकि सभी मंत्रों को राजा ओम नमः शिवाय मंत्र है। परंतु मैं ये भी नहीं कहता कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें। जो आपके इष्ट हैं उनकी शरण में बैठकर बस उन्हीं मंत्रों, उसी की शरण में, उसी की भक्ति में खो जाइए, शक्ति आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जो त्रुटियां हो रही हैं, जो आपके विघ्न आ रहे हैं, जिस कारण से आपको आगे बढ़ने में रुकावट हो रही है, वे कार्य आपके स्वतः ही अपने आप सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप कुछ, मेरे पास बहुत व्यक्तियों की कमेंट्स आती हैं, कहते हैं कि गुरुजी मैं काफ़ी दिन से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मुझे सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही है, मुझे आप सिद्धियाँ करा दीजिए। कुछ व्यक्तियों के कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी आप हमें दिव्य दृष्टि की साधना करा दीजिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा खाना खाने से मेरा पेट भरेगा, आपका खाना खाने से आपका पेट भरेगा। मैं आपको तरीके बता सकता हूँ। गुरु का कार्य होता है ईश्वर की ओर ले जाना। मैं आपको ईश्वर की ओर हाथ पकड़कर ले जा सकता हूँ, लेकिन ईश्वर को पहचानना, उसे प्राप्त करना, ये आपके ऊपर लगन है। चलना आपको स्वयं ही पड़ेगा। मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा।
मैं जो बात आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ वो भी एक ही बात है, और मैं आपको सामने रहकर जो बातें बता रहा हूँ वो भी एक ही बात है। मेरे पास अनेकों बंदे हैं जिनको मैंने साधना बताई, जिस तरह मैं आपको यूट्यूब पर बता रहा हूँ उनको करी उन्होंने, कुछ उसमें सफल हुए और कुछ नहीं हुए, 60% सफल हुए, 40% नहीं हुए। तो उन 40% को मैं क्या कहूँ, उन्होंने खुद लगन नहीं की या उनके पाप कर्म ऐसे रहे कि उनसे भी मुक्ति नहीं हो पाए। तो पाप कर्म को भी नाश करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र बड़ा ही कारगर है। यदि आपके शरीर के अंदर मलिनता है और आप सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उसका के लिए आप बस अपने इष्ट के मंत्र का जाप कीजिए। यदि इष्ट नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, श्री राम के मंत्रों का जाप कीजिए। जब आप कंटिन्यू नाम का जाप करेंगे, एक कहावत है श्री रामायण में बार बार हम गाते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। वो राम से बड़ा राम का नाम इसीलिए है, राम से भी बढ़कर राम का नाम है। भगवान शिव से बढ़कर भी उनका जो नाम है, उनका जो मंत्र है, वह उससे भी बढ़कर है। वह आपको हर चीज में सहायता करेगा, जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं उनमें सहायता करेगा। प्लस मैं उन भक्तों को भी कह रहा हूं जो सिद्धियां आदि नहीं चाहते, अपनी घर गृहस्थी को सुचारू रूप से और सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, केवल और केवल अपने गृहस्थ को सही और सही दिशा पर चलाना चाहते हैं, तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें, फालतू चक्रों में मत पड़ो। या जो भी आपका इष्ट हो, चाहे बांके बिहारी लाल हो या श्री रामचंद्र जी हो या अंजनी कुमार श्री हनुमान जी हो, जो भी आपके इष्ट हैं, सिर्फ उसके मंत्रों का जाप कीजिए। आपके सारे कार्य स्वयं अपने आप दूर होते चले जाएंगे। और यदि आपके घर में कोई समस्या है, कोई परेशानी है या कोई ऐसी दिक्कत है जिसका आप निजात नहीं पा रहे हैं, कोई समस्या समाधान नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, इसीलिए कि जो भक्ति लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ सके, जो त्रुटियां वो उनकी दूर हो सके, तो आप उनके माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। परंतु यदि फिर भी आप कोई समस्या, जटिल समस्या है जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं या आपकी समझ से बाहर है, आपका मन ध्यान करने के बाद भी, ईश्वर के पास बैठने के बाद भी शांत नहीं हो पा रहा है, तो कोई विशेष समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए चेकिंग फीस होती है, ज़्यादा नहीं होती, 251 रुपये चेकिंग फीस होती है, क्योंकि उसमें हमें बैठकर टाइम लगता है देखने में। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, उन साधकों को जो मेरी वीडियो को देखकर साधना में आगे बढ़ रहे हैं या जो बढ़ चुके हैं, उनके लिए भी कि आप जिसके बारे में भी देखेंगे, जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं या जिसके का समाधान कर रहे हैं, आपको उससे दशासा लेना पड़ेगा। दशासा किसे कहते हैं, अब दशासा समझ लीजिए। दशासा उसे कहते हैं कि मान लिया आपको किसी से 10,000 रुपये लेने, तो 10 के बजाय 1,000 रुपये तो आपको लेने ही होंगे। क्यों लेने होंगे? क्योंकि आप जिसके नाम से उसके लिए दुआ कर रहे हैं, जिस शक्ति के माध्यम से आप उसके लिए देख रहे हैं, आपको उस पैसे में से उसकी जो क्रिया है वह आपको करनी होगी। जैसे कि हम प्रति महीना में करते हैं, प्रति 14 हर महीने की 14 में हम करते हैं। तो इस प्रकार आपको जितने आपने केस देखे उन सब के पैसों में से दशासा निकाल लीजिए। बाकी आप किसी दान में लगाइए, किसी मंदिर के निर्माण में लगाइए, पूजा भक्ति में लगाइए, या आप काम छोड़कर बैठे हैं अपने घर गृहस्थी में लगाइए। लेकिन दशासा निकाल कर आपको उस शक्ति के लिए निकाल कर रखना होगा जिससे आप कार्य ले रहे हैं, तो आपका कार्य सिद्ध होगा। इसीलिए मैंने बहुत ही छोटी और जो है बहुत ही लिमिट हिसाब रखा हुआ है कि 251 रुपये। यदि आप मेरे पास नहीं आ सकते, वैसे भी अब कोविड चल रहा है, मैं किसी को बुलाता भी नहीं और मेरा कोई निश्चित स्थान भी नहीं है। दूसरा, मैं घर के आसपास चौकी लगाता भी नहीं, चौकी मैं कहीं बाहर ही लगाता हूँ। तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही कार्य करता हूँ या ऐसे कार्य करता हूँ जो बहुत ही उलझे हुए और डिफेक्ट कार्य होते हैं। ऐसे कार्य होते हैं जो भक्तों की समझ से बाहर होते हैं, उलझे हुए होते हैं। तो
आप समझ सकते हैं कि मारण क्रिया जो होती है या किसी का घर उजड़ ही रहा हो बिल्कुल ही, उनका समाधान करने के लिए ऐसी ऐसी समस्याएं जो बिल्कुल ही जिसका बिल्कुल ही उजड़ी हुई स्थिति बना दी गई हो किसी ने, तो उनकी रोकथाम करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं यदि कोई मारण क्रिया करता है या काल संबंधी कार्य करता है, उस काल के लिए मैं महाकाल हूँ, ये समझ लेना आप।